नेपाल के पोखरा में हुई यति एयरलाइंस के विमान हादसे में अब तक 72 लोगों की मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विमान में सवार 68 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स में से किसी को भी नहीं बचाया जा सका। यह विमान नेपाल के राजधानी काठमांडू के मध्य नेपाल में स्थित पोखरा जा रहा था। जब विमान काठमांडू से पोखरा के लिए सुबह 10:32 पर उड़ान भरने वाला यति एयरलाइन को रविवार सुबह शहर के नया गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 भारतीय नागरिक के मारे जाने की खबर भी है। इस हादसे में जहां नेपाल और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में शोक की लहरें फैला दी है। आखिर ये सवाल भी उठने लगा है कि आखिर इतना भयानक हादसा हुआ कैसे? क्या हवाई जहाज में कोई तकनीकी खराबी थी या मौसम खराब था? इन सारे सवालों के जवाब तो ऑफिशियल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सोशल मीडिया में आ रहे फोटोज और वीडियोज से इस हादसे से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ रहे हैं जो इस हादसे के अनुमानित कारणों से जुड़े हो सकते हैं। सबसे पहले हम न्यू पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भौतिक स्थिति जानने की कोशिश करते हैं। पोखरा में 2 एयरपोर्ट है, एक है ओल्ड पोखरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट और दूसरा है न्यू पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, दोनों एयरपोर्ट एक दूसरे से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। न्यू पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इसी साल 1 जनवरी को शुरू किया गया। तो ये बात भी काफी महत्वपूर्ण है कि शायद नया एयरपोर्ट होने के कारण पायलट को एयरपोर्ट की स्थिति की अच्छी तरह से जानकारी न हो। यति एयरलाइंस किस प्लेन को न्यू पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराना था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि न्यू पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंडिंग से कुछ ही क्षणों पहले जब प्लेन एयरपोर्ट से 24 किलोमीटर की दूरी पर था, तब प्लेन के कैप्टन ने प्लेन के डायरेक्शन को बदलकर दूसरे रनवे पर उतरने का फैसला किया। कैप्टन ये फैसला क्यों किया और क्या इस फैसले का इस भयानक दुर्घटना से कोई ताल्लुक है, ये तो इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के बाद ही पता चलेगा। मैप के अनुसार प्लेन रनवे 12 पर मुड़ते हुए ये प्लेन ओल्ड पोखरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट और न्यू पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में ही क्रैश हो जाता है। सोशल मीडिया में आ रहे कुछ फोटोज और वीडियोस के अनुसार लैंडिंग क्रैश के वक्त प्लेन की स्पीड सामान्य थी, जिसके कारण प्लेन शायद स्टॉल पोजीशन में आ रहा था। स्टॉल पोजीशन वो सिचुएशन है जिसमें प्लेन की उड़ान के लिए पूरी ताकत नहीं मिल पाती और वो एक पत्थर की तरह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन आखिर इस हादसे के पीछे क्या है असली वजह, ये ऑफिशियल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। रिपोर्ट के अनुसार ब्लैक बॉक्स और वॉइस डेटा रिकॉर्डिंग को बरामद कर लिया गया। उम्मीद है कि जल्द ही उस हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आएगी। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के लिए एक बहुत ही कठिन घड़ी है और हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि भगवान इस दुखद घटना से लड़ने की ताकत और हौसला दे।